गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए एक वैकेंसी लाया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। और अगर आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं तो यहाँ पे टोटल 13 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आया हुआ है। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और जूलॉजी। ये कैटेगरी वाइज आपके अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज दिए हुए हैं। और इसका अगर हम सैलरी देखें तो ये लेवल 10 के हिसाब से आया हुआ है, 7th पे कमीशन। तो इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये है कि आपका मास्टर्स डिग्री तो होना ही चाहिए विथ 55% मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। साथ ही साथ नेट क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आया हुआ है, जो कि ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आया हुआ है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मास्टर्स होना चाहिए आपके पास 55% का, और उस कैंडिडेट को नेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो दूसरा एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं, वो है आपके पास पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया गया है, और उनका जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 500 में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट क्वालिफिकेशन जो है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके तहत आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जिन कैंडिडेट्स का एमफिल या पीएचडी किया हुआ है 11 जून 2009 से पहले का, तो उनके लिए नेट कंपलसरी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को पीएचडी मतलब जो नेट है उससे एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास पीएचडी है तो वो सिर्फ रेगुलर मोड से ही किया हुआ होना चाहिए। आपका जो पीएचडी थीसिस है वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स से अवार्ड किया हुआ होना चाहिए। आपका रिसर्च पेपर 2 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मिनिमम क्राइटेरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, और SC ST वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा मास्टर्स डिग्री में। और यहाँ पे भी वही है, जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले का किया हुआ है तो उन पीएचडी होल्डर्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी की। जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले ही कैंडिडेट के पास ये सारे क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस के प्रूफ होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अब अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 2000, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500, SC ST के लिए 1000 रुपीज़ और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। एक बार अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस दे देते हैं तो वो किसी भी तरीके से आपको वापस नहीं किया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन वो ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए सेपरेट फ़ीस भी भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन केस कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप कॉलेज की ईमेल आईडी में भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी रूल्स हैं आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। ठीक है, और आपके पास ये जितना भी सारा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो रेडी हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको एक NOC भी रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको किसी भी तरीके का TA या DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम देखें तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, तो आप उसी के हिसाब से देखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% या उससे अबव आया है तो आपको 21 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। 60 से 80% अगर आपका मार्क्स रहा है तो 19 मार्क्स, 55% और 60% के बीच में अगर है तो 16 मार्क्स, और 45% से 55% तक अगर आपका रिजल्ट था तो उसके लिए 10 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा।
तो ऐसे ही आप अलग अलग डिग्रीज़ के लिए यहाँ पे मार्क्स क्राइटेरिया देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नेट क्लियर किया हुआ है तो 8 मार्क्स दिया जाएगा, नेट विथ JRF है तो 10 मार्क्स, PhD किया हुआ है तो 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये सारे जो मार्क्स हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, MPhil और PhD अगर साथ साथ किया हुआ है तो 25 मार्क्स, JRF या नेट किया हुआ है तो 10 मार्क्स, और किसी भी और अवार्ड कैटेगरी में अगर आप इंक्लूड होते हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको अवार्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं आप प्लीज़ उसको वेबसाइट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो बेसिकली आपका एडवर्टीजमेंट आया था वो आया था स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके आप ये नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, और ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।